वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो हम गए थे मंगल बाज़ार, वहाँ से ना कुछ सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे। तो यहाँ पे देखिए थैला भर के सब्जियाँ रखी हैं, अभी इसे निकालूंगी नहीं। इसे मैं निकाल के सुबह को ना फिर अरेंज करके रखूँगी। तो मैं जो नाश्ते के लिए सामान लेकर आई थी वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाल के रख रही थी। तो इस वाले केक का ना मैंने ना ऐड देखा था यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं कैसा है। तो अब खाना खाने के बाद हमें ना इसे ट्राई करके देखेंगे। तो मैंने एक साथ दो ही ले लिए थे, अगर अच्छा लगा तो मैंने बोला एक कम पड़ जाएगा। तो एक अपने हस्बैंड के लिए, एक मेरे लिए। तो बाकी का सारा नाश्ते का सामान निकाल लिया था और मैं मार्केट से ना खजूर भी लेकर आई थी। तो अब मैं अपने हस्बैंड को सुबह के वक्त जो है ना अभी चाय पीने के लिए मना कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो नाश्ता भी तब्दील हो जाएगा, तो इन्हें खजूर वाला जो दूध होता है वो बना के दे दिया करूँगी। तो खजूर घर में जो थी पिछली वाली ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने थोड़ी सी ले ली हैं अभी। फिर दोबारा से दूसरी मार्केट जाऊँगी ना, वहाँ पे खजूर जो है ना सही प्राइस में मिल जाती है मीना बाज़ार में, या कहीं और से सीलमपुर जाऊंगी तो वहाँ से ले आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ी सी ली थी, आधा किलो ली थी यानी कि। और रात के खाने में हमने बनाई थी चने की दाल का पुलाव, काबुली भी कहते हैं इसे। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज है ना ये सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी और आटा भी नहीं था, तो हम सामान लेकर आए घर का। तो मैंने सोचा कि चलो चने की दाल रखी थी, चावल रखे थे, मैंने यही बना लेते हैं। तो रिसेंटली मैं अपने घर गई थी, तो वहाँ से ना मैंने अचार वगैरह भी लेकर आई थी। तो ये टॉप्स का लेकर आई थी, एक था मिक्स अचार, और मदर का जो है वो है आम का अचार। तो यहाँ पे देखिए हमने ना कितना सारा खा के ना ख़त्म भी कर दिया है। वो जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे तो अचार। मुझे ना घर में हर तरीके का अचार चाहिए। और अभी ना मैं नींबू का भी अचार लेकर आऊँगी। जब खाना खाते ना थोड़ा सा अचार होना चाहिए, जब मज़ा आ जाता है। मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है अचार और मुझे भी अच्छा लगता है, इस वजह से मैं और लेकर आई हूँ। पिछले साल मैंने गर्मियों में ना अचार नहीं डल पाया था, इस वजह से घर में अचार बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और गाजर का और मिर्च का डाला था मैंने, वो भी हमारा रिसेंटली है ना अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो बस अब यहाँ पे हमने खाना खाया मज़ेदार सा। और खाना खाने के बाद आ गई है इस केक की बारी। तो देखते हैं कि कैसा है। मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी इसे ज़रा चेक करके बताओ कि कैसा है, खोलो तुम, मैं तुम्हें शूट करती हूँ। तो यहाँ पे ये खोल रहे थे। वैसे तो मुझे जैसे मैंने इसके ऐड देखे ना उस तरीके का होगा तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन वैसा नहीं था ये। और इन्होंने खोला ना, इसके अंदर तो बिल्कुल थोड़ी सी ही क्रीम थी और ब्रेड। ये मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। और जैसे मेरी इसकी उम्मीदें थी ना, वो उम्मीदों पे ये खरा नहीं उतरा। ना मेरे हस्बैंड को पसंद आया ना मेरे को पसंद आया। और मैं देखिए दो लेकर आ गई थी कि मुझे लगा था कि अच्छा ही होगा, पर बेकार था ये। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद आया, पर मुझे नहीं पसंद आया। और देखिए हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह ही सुबह का काम क्या है मेरा। मैं ये देख रही थी कि पुश्ते की तरफ है ना कोहरा कोहरा हो रहा था, बिल्कुल है ना कुछ भी नहीं दिख रहा था। और मौसम तो ऐसा ही हो रहा है, धूप भी नहीं निकल रही थी। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसे पास से देखने की कोशिश करी थी, पर डर लग रहा था कि मेरा मोबाइल हाथ से ना गिर जाए, क्योंकि हाथ सुबह के वक्त है ना ठंड की वजह से कप कप आ रहे थे। तो अब जाकर है ना जल्दी से मैं जाऊँगी और नाश्ता वाश्ता बनाऊँगी अपने हस्बैंड के लिए। गर्म पानी में पी चुकी थी। और यहाँ पे देखिए मेरा प्यारा प्यारा जेंगो आ गया है, इसे भी मैंने कमरे से बाहर निकाल दिया है। अब ये थोड़ा सा अपना फ्रेश वगैरह होगा, क्योंकि ये जो है सुबह के वक्त ही इसकी आवाज़ से ही मैं उठती हूँ, म्याऊं म्याऊं से ये मुझे उठा देता है। तो बस अब जा रही हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। इसे रात को ना मैंने दूध दिया था पीने के लिए। तो देखिए ये रहा। अब इसका तो प्लेट को भी ले जाती हूँ और ये धोने के लिए रख देती हूँ। और रात के वक्त जो है ना, जैसे कि मैं ना वो भी लेकर आई थी आटा, क्योंकि ये वाला आटा जो है ना जौ का ख़त्म हो गया था। तो मैंने अपना नीचे हमारी चक्की जो खुली हुई है वहीं से लेकर आई थी। तो ये वाला देखिए 1 किलो ही लेकर आई, यानी कि ज़्यादा ले आओ ना तो वो ख़राब होने का चक्कर रहता है, इसलिए ताज़ा ही लेकर आओ, ताज़ा ताज़ा पिसा हुआ। तो अपने हस्बैंड को मैंने नाश्ता वाश्ता करा दिया था और वो चले गए थे। उसके बाद जो है मैं आ गई थी इन सब्जियों के बाद। इन्हें देख कर ना मुझे वो भी हो रहा था कि मैं कैसे संभाल के रखूँगी, लेकिन हफ्ते भर की सब्ज़ी ले आओ ना तो रोज़ की परेशानी नहीं रहती, मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी। बस जल्दी से जाओ किचन में और जो सब्ज़ी पसंद हो वो बना लो। हरा मिर्च, हरा धनिया, पालक, मेथी, जो भी सीज़न फ्रूट होते हैं और सीज़न की ये सब्ज़ियाँ हैं लेकर आई थी। शलजम लेकर आई थी, पालक लेकर आई थी, मटर भी ले आई, और लहसुन, अदरक, गोभी, और ये सोया। पिछले हफ्ते जब मैं लेकर आई थी ना 10 रुपए की एक गड्डी दी थी, और इस हफ्ते में मुझे 10 की है ना 4 गड्डी मिल गई। और देखिए शकरकंदी भी लेकर आई, मुझे इसे ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं आधा किलो ही लेकर आई थी अपने हस्बैंड के लिए। और यहाँ टमाटर वगैरह, गोभी, सब चीज़ें हैं। अभी इन्हें ना सबको साफ़ करके रखना है मुझको। और देखिए आलू भी है ना हमें मिल गए थे अच्छे। हमें ना 50 के 5 किलो आलू मिले थे, तो मैंने ले लिए थे, क्योंकि घर में आलू रखे हुए थे, पर फिर भी मैंने ले लिया। आलू तो कोई ख़राब नहीं होते, और मेरे हस्बैंड को तो वैसे ही आलू बहुत पसंद है। इन्हें खूब आलू के पराठे, आलू का भुर्ता, हर सब्ज़ी में आलू डलते हैं, तो सोचा मैंने कि चलो ले लेती हूँ।
तो देखिए मेथी, अब मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल भी डंडियाँ पसंद नहीं है, तो इसे ना साफ़ करने में इतना टाइम लग जाता है। और मैंने सोचा कि चलो एक आध दिन रख के करती ना तो ख़राब होने लग जाती है और फिर थोड़ी सी ही सब्ज़ी निकलती है। इस वजह से मैंने ना आज ही सोचा कि चलो आज ही साफ़ कर लेती हूँ इसको। तो कमरे में मैंने दस्तरखान बिछा लिया था, उसके ऊपर एक तसला रखा और ऐसे ना बैठ गई थी। पहले तो इसके पत्तों को अलग करूँगी और फिर ना छुरी से ना बारीक बारीक काट के इसको ना रख दूँगी। इसके देखिए मेथी के पराठे, या हमें बनाना है आलू गाजर मटर, ये मेरे हस्बैंड ने बोला था मेथी डाल के, तो वो भी बनाना है मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो इसे ना काट के ना इसे उबाल के नहीं रखूँगी, इसे ऐसे ही रख दूँगी, धोऊँगी नहीं, जब यानी कि इस्तेमाल करनी होगी ना जब कर लूँगी। क्योंकि डंडियों के साथ इसे रखते हैं ना तो ये गलने का चक्कर रहता है इसका, लेकिन हम ऐसे ही रखेंगे ना तो जब नहीं गलती। थोड़े दिन में हम इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए मेरे हाथ भी सारे ना हरे हरे हो जाते हैं, और सर्दियों में वैसे हाथों का बुरा हाल हो रहा होता है। आलू और बर्तन धो धो के आलू छील छील के और सब्जियां छील के और भी बुरा हाल हो जाता है। और मेरे ना हाथ पूरे हरे हो गए, नाखून तक मेरे हरे हो गए। अब इसे हाथ धुलता रहेगा ना तो ये साफ़ हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो मटर भी अपना ना छील के रख देती हूँ, वरना मटर भी ख़राब होने का चक्कर रहता है फ्रिज में ना। मुझे डर लगता है कि कभी इसमें कोई कीड़ा वीड़ा हो और मैं फ्रिज में रख दूँ और वो किसी और चीज़ में घुस जाए। तो इस वजह से मैं इसे ना अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब सब्जियाँ ना साफ़ कर लिए मैंने। ये मेथी है और ये देखिए मटर है, और ये देखिए शलजम भी काट लिए। शलजम थोड़े से ना बड़े बड़े थे क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा लेट गए थे ना, पर मैंने इसे ना थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटा है कि आराम से ना ये ना गल जाए। और देखिए कितनी सारा कूड़ा निकला है यहाँ पे, और 2 थैली ये भी रखी हुई हैं। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ निमट चुकी थी। और देखिए घर गई थी ना तो हमारा गैस का जो बर्नर होता है ना वो ख़राब हो गया था, सिकुड़ गया था, नीचे से ना गैस निकलती थी। तो मैं वहाँ से ना ये भी लेकर आई थी। अब देखिए बढ़िया सा है ना, ये चूल्हा भी यूज़ हो पाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके ना मैं अपना काम करती रहती हूँ, जिससे कि हमें ज़्यादा खर्चा पानी का भी पता नहीं चलता, और थोड़ा थोड़ा सामान आता रहता है ना तो सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी सब्जियों को है ना, यानी कि काटना पीटना फिर धोना उबाल के उसे रखना, उसे करते करते मुझे इतनी सर्दी लगने लगी। तो मैंने सोचा कि गर्मा गर्म है ना चाय बना लेती हूँ, चाय पी के फिर और काम भी करने थे मुझे, थोड़ी सफाई करनी थी क्योंकि ना सब्जियाँ काटी थी ना, और अंदर भी कमरा भी गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर में सफाई करूँगी, पहले सबसे पहले ना थोड़ी सी चाय बना के पी लेती हूँ। और हमारे ना बराबर वाला घर बन रहा है ना, तो उसकी वजह से देखिए वो अपने घर की तराई कर रहे हैं ना, तो हमारे घर में सारा ना ऐसे दीवार पे ऐसे ऐसे ना निशान हो गए, थोड़ा सा पानी पानी से दिख रहा है। तो देखिए अब है ना जब ये रमज़ान आएंगे ना तो मुझे ना ये सब है ना पेंट दोबारा करवाना पड़ेगा। और देखिए हल्दी लेकर आई थी मैं, अब ये ना पूरी तरीके से ना सूख चुकी है। बस इसको ना एक बार ना, और जब अच्छे से धूप निकलेगी ना इसे ना धूप लगाऊंगी, और उसके बाद ना इसे किसी ना डब्बे में करके रख दूंगी। और कोई कोई सा दिन ऐसा होता है ना मेरा कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। अक्सर है ना जब सब्जियां लेकर आती हूँ या ग्रोसरी का सामान आता है ना घर में, उस दिन है ना घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। वैसे तो हमारा घर इतना फैलता नहीं है। तो बस वो पिछले रात मैंने कुछ शूट नहीं किया था, उसके बाद मेरे हस्बैंड आए थे, सो गए थे, और अगला दिन हो गया। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये वाले कपड़े निकाले थे, ये वाला ट्रैक सूट निकाला था जो कि मेरे भाई ने गिफ्ट किया है। और फिर उसके बाद मैं जो है अपना व्लॉग देखने लगी थी। उसके बाद जो है अब मेरे हस्बैंड यानी कि तैयार होने लगे थे, और फिर इनका टाइम आ गया था काम पे जाने का। तो मैंने इनसे बोला कि चलो लाओ तुम भी शूट कर देती हूँ, तो इन्हें तो शर्म ही इतनी आती है। तो बस इनकी चाबियाँ और इनको मैंने हेलमेट वगैरह दिया, और ये यहाँ पे जा रहे थे। अल्लाह हाफिज़ किया इनको। फिर जल्दी से मैं ना बाहर ही खड़ी थी, देख रही थी कि धूप निकल रही है नहीं निकल रही। तो कभी कभी धूप निकल रही थी, यानी कि बादल आ रहे थे जा रहे थे। तो मैंने इसे फोकस करके देखा एकदम पास से। मैं ना क्या है ये चांद है ये सूरज है, मजाक कर रही हूँ, ये सूरज ही है। पर ये है कि मैं इसे अच्छे से ना अपने कैमरे की थोड़ी सी ना फोकस वाली शक्तियाँ देख रही थी कि कैसी है। तो नया नया फ़ोन मिला है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ना एक्साइटेड हूँ, क्या क्या मैं शूट करना चाहती हूँ आपको क्या पता। और ये देखिए हमारा बिल्लू महाराज जब मैं बाहर आती हूँ तो बाहर आ जाता है। और यहाँ पर है ना यानी कि गैलरी में आकर ना इतना म्याऊं म्याऊं करता है। एक काला बिलोटा और एक काली बिल्ली, वो दोनों आ रहे हैं यहाँ पे। और है ना इतने भी जाल के ना छेद इतने बड़े बड़े हैं यहाँ पे से ना वो अंदर आने की कोशिश करते हैं। जिस दिन भी अंदर आया इसकी पिटाई बहुत ज़्यादा हो ही जाएंगी। तो मैं इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहती हूँ और कि इसकी पिटाई ना हो जाए। लेकिन ये जो है ना बिल्लू हमारा पिट कर ही मानेगा, पिट कर ही मानेगा ये बिलोटा। तो बस इस ब्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें, क्योंकि हमें वहाँ पे भी फॉलोवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये देखिए रज़ाई के ऊपर बैठा है, इसे सर्दी लग रही है, क्या हो रहा है, इसे कोजी कोजी फीलिंग हो रही होगी। तो बस यहीं पे हम करने जा रहे हैं इस ब्लॉग को। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।